वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको होमोलोगस सीरीज समजातीय श्रेणी के बारे में बताएंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? समजातीय श्रेणी ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक में एक ऐसी श्रेणी होती है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक जो आपके गुण हैं वो समान होते हैं और उनका संरचना भी समान होता है। तो उनको समजातीय श्रेणी में या उसके समजातीय के श्रेणी के अंतर्गत में पढ़ते हैं। तो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो। सो दीज आर नोन एज होमोलोगस सीरीज। तो हमने उसी होमोलोगस सीरीज में आपको हाइड्रोकार्बन बताया था कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक कार्बन और कार्बोहाइड्रेट ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस हमने पढ़ा था। तो इसी में हम सबसे पहले होमोलोगस सीरीज में क्या होते हैं, ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सेम क्या होते हैं, समान रासायनिक संरचना होती है, या हम बोल सकते हैं फॉर्मूला हो सकता है, सूत्र होता है, तथा उनमें रासायनिक गुण भी समान होता है। रासायनिक गुण समान होता है। तो ये होमोलोगस सीरीज कहलाती है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। होमोलोगस सीरीज हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ओके, अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो होमोलोगस सीरीज में सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का अंतर होता है, CH2 ग्रुप का अंतर होता है। सक्सेसिव मतलब जो कर्मागत जो आपके सदस्य होते हैं, जैसे हमारे मीथेन है, मीथेन के बाद हमारा ईथेन। अगर हम एल्केन की बात करें, एल्केन एक होमोलोगस सीरीज में आता है, समजातीय श्रेणी में एक एल्केन है। एल्केन में भी क्या होता है, मीथेन है, फिर उसके बाद ईथेन है ना, मीथेन, ईथेन, फिर प्रोपेन। अगर हम देखें तो इनमें प्रोपेन और ईथेन और इन सब में अगर हम फॉर्मूला देखेंगे CH4, इसमें C2H6, ये होता है C3H8, ये फॉर्मूला है। और इनमें क्या होता है, इनमें डिफरेंस जो होता है वो CH2 ग्रुप का होता है, CH2 समूह का होता है। तो समजातीय श्रेणी में जो कर्मागत या कर्म में जो आने वाले उनके बाद जो है, जो उनके सदस्य होते हैं, उनके बीच में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। तो इन होमोलोगस सीरीज द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसमें भी CH2 ग्रुप का डिफर होता है, और इनमें एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, और इनमें एक डेफिनेट ये इनके सेम रासायनिक गुण होते हैं। तो ये तो इनकी प्रॉपर्टीज में आ गई। सेकंड एक और है, इन दोनों सदस्यों के बीच में जो अगर हम देखें एटॉमिक मास, CH2 ग्रुप का अगर डिफरेंस है तो मास क्या होगा, कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कितने हाइड्रोजन है, 2, तो हो गया 14। तो 14 U एटॉमिक मास का भी डिफरेंस होता है इनमें, एटॉमिक मास का। तो परमाणु जो द्रव्यमान है वो 14 U द्रव्यमान से अंतर होता है। तो इनमें भी, तो ये सब इनकी समजातीय श्रेणी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है कि इनमें समान रासायनिक सूत्र होता है, एक डेफिनेट सूत्र होता है। इस हर सूत्र से, जैसे एल्केन का अगर हम सूत्र देखें तो जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। तो ये एक डेफिनेट सूत्र होता है, एक सामान्य सूत्र इन लोग का होता है। तो होमोलोगस सीरीज में सबसे मेन है, इनमें सामान्य सूत्र एक पाया जाता है। इनकी जितने भी सदस्य हैं, इनकी जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सेम होती है। और जो भी आपका सक्सेसिव मेंबर्स है उनमें CH2 का डिफरेंस होता है और 14 U एटॉमिक मास का भी डिफरेंस होता है। तो ये कहलाता है होमोलोगस सीरीज, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादातर पाए जाते हैं।
अभी मैंने आपको होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी के बारे में बताया। समजातीय श्रेणी में एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस आते हैं। तो अगर हम उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप डालें, समझा जैसे आपका है एल्केन, एल्केन की अगर हम बात करें तो एल्केन में अगर कोई फंक्शनल समूह डाल दे तो फंक्शनल समूह क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर हम डाल दें तो यहाँ पे होगा एल्केन प्लस जो हमारा क्रियात्मक समूह है उससे क्या होता है, क्रियात्मक समूह से क्या होता है, जो आपका यौगिक है उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये हमारा आज हम अभी इसमें देखेंगे कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह उस समूह को कहते हैं जो कार्बनिक यौगिक के पूरे रासायनिक गुण में या रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें ये क्रियात्मक समूह आ जाता है। जैसे हमने एल्केन का देखा तो क्या बोलते हैं, ये रासायनिक गुण को प्रदर्शित करने वाले समूह को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो द फंक्शनल ग्रुप इज द ग्रुप विच डिसाइड एंड विच डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को जो डिस्कस करते हैं या जो बताते हैं या जो डिस्क्राइब करते हैं वो हमारा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो जैसे हमने एल्केन की बात बताई, एल्केन में जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये पूरा फॉर्मूला है जिसमें हाइड्रोजन या कार्बन की जो आप बोल सकते हैं संयोजकता वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसमें क्या करेंगे कि जब हम इसमें एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, तो इस हाइड्रोजन की जब कमी हो जाती है तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह। तो इस एल्किल समूह में एक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह आता है, जुड़ जाता है और यही क्रियात्मक समूह ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। तो उसमें से हम सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हेलोजन अगर हमने डाल दिया तो ये कहलाता है हेलो कंपाउंड्स या हेलो ग्रुप। अगर हमने इसमें एल्कोहल दिया तो ये ग्रुप हो जाता है ऑल ग्रुप, जिसमें हम यहाँ पे हेलोजन डालते हैं, कोई भी यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे OH ऐड करते हैं तो एल्कोहल हो जाता है। उसमें आ जाता है एल्डिहाइड्स डिफरेंट ग्रुप्स हैं और इसमें हम लगाते हैं L और इसमें जो ग्रुप आता है वो CHO ग्रुप। तो ये हमारे फंक्शन कुछ हमने फंक्शन ग्रुप आपको बताए हैं। तो जैसे हमने इसमें डाला CH4 हमारा मीथेन है, इसमें हमने इसको हमको फॉर्मूला बनाना है CH3, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया प्लस एक Cl ऐड किया तो बना CH3Cl। तो ये कंपाउंड हो गया क्लोरोमीथेन, मीथेन ही है लेकिन इसमें हमने क्लोरीन ऐड किया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। तो इस तरह से हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरे डिटेल में क्रियात्मक समूह को नेम बताऊंगी, कैसे IUPAC नेम करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको होमोलोगस सीरीज और आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और कैसे जुड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आगे का बताऊंगी। थैंक यू।